अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट। हम स्टडी कर रहे थे वाटर की इंपॉर्टेंस को। तो अब इसमें हम सेवन्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसमें आ जाएगा लो डेंसिटी ऑफ आइस। वाटर की डेंसिटी कम है, ये भी एक वाटर की ही एक प्रॉपर्टी है। आइस वाटर पे फ्लोट करती है। आइस इज़ लेस डेंसर देन वाटर, तभी तो फ्लोट करती है। अब देखें, इसकी डिटेल आगे आपको मैं बताती हूँ, फिर भी सुन लीजिए कि जैसे अब देखिए, वाटर के अंदर वाटर एक कम्पैक्ट एक मीडियम है, लेकिन जब उसी को मैं फ्रीज़ कर दूंगी तो उसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस बन जाएंगी। उन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से वो आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी। सिंपल ये बात थी। बाकी इसकी और डिटेल आप लोगों ने अपनी केमिस्ट्री में चैप्टर 4 में पढ़ी होगी कि आइस फ्लोट करती है वाटर पे क्यों। देखें, आइस हैज अ जाइंट स्ट्रक्चर एंड शो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, ठीक है। एंड दे आर अरेंज्ड लाइक अ लैटिस, एक फ्रेमवर्क। लैटिस होता है फ्रेमवर्क, एक पूरा स्ट्रक्चर की तरह अरेंज हुआ होता है। आइस ऑन सर्फेस ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक फॉर्म आइसोलेटिंग लेयर ऑफ वाटर ऑर्गेनिजम्स टू लिव अंडर द आइस। अब इसका क्या मतलब हुआ, आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में जहाँ बर्फ़ वाले इलाके होते हैं वहाँ पे ये कैसे पॉसिबल होता है कि स्पीशीज़ यानी कि एक्वास मीडियम में सर्वाइव कर रही हैं जबकि ऊपर इतनी ठंड है। तो उसका लॉजिक क्या है? तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि आइस की जब ऊपर एक लेयर बन जाती है तो नीचे वाला मटेरियल सारा पानी ही है और पानी के अंदर वो सर्वाइव कर जाती हैं। मैं अगेन इसको शॉर्ट वर्ड्स में बता देती हूँ कि एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं, अपने आप को कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसकी वजह से आइस जो है वो एज ए मीडियम काम करता है, इंसुलेटिंग लेयर काम करेगा और नीचे वाले मीडियम जो है वो सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट आयोनाइजेशन का। अब इस आयनाइजेशन में क्या होगा? आयनाइजेशन से क्या मुराद है? आपको पता होगा आयंस में कन्वर्ट होना। वाटर जो है आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, एसिडिक और बेसिक आयंस। वाटर एम्फोटेरिक है, बफर्स के तौर पर भी काम करते हैं। बफर्स क्या होता है? जो कि पीएच को मेंटेन करते हैं। रिवर्सिबल है, 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इट इज़ मेंटेन्ड। ओके, आयनाइजेशन कांस्टेंट, वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट 10⁻⁻14 मोल 2/-6 डेसीमीटर। आपने इसको याद रखना है, ठीक है। M2 DM-6 और 10⁻⁻14। एसिड के लिए होता है हमारे पास 7 और बेस के लिए भी होता है 7। ये हमारे पास न्यूट्रल है, आयनाइजेशन होती है तो प्रॉपर 17 बन रहा है। ओके, इन 25 सेंटीग्रेड एट 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर द कंसर्न ऑफ each H positive and OH negative ion in pure water is about 10⁻⁻7 mole per liter. These ions can affect and take part in many of other reactions that occur in the cell. ये आइंस, हाइड्रोजन आइंस और OH नेगेटिव आइंस, ये आइंस हमारी बॉडी के रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या कि ये हमारे पीएच ऑफ मीडियम या एंजाइम्स को मेंटेन करते हैं, उनकी फंक्शनिंग को, उनके सारे रिएक्शंस को मेंटेन करने के लिए ये H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि एसिड और बेस, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट आता है प्रोटेक्शन का। अब वाटर एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट है। इफेक्टिव लुब्रिकेंट क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब देखें, हमारी आइस के अंदर सरफेस ऑफ आइस जो है, हम जब उसको रब करते हैं तो टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब वो जो टीयर्स हैं वो हमारी आइस को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रिक्शन। जब हम आइस को जब रब करते हैं, जब हमें ईचिंग हो जाती है, जो भी केस है, उस केस में जो टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे वाटर बेसिकली है तो हमारी आइस को प्रोटेक्ट करेंगे। इस तरह हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लूइड कुशन प्रेजेंट होगा जो ट्रॉमा से बचाएगा। इसका क्या मतलब है? आपको अचानक ही अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आता है, आपके किसी भी पार्ट बॉडी के उसको इफेक्ट होता है, तो उस दौरान वाटर एज ए कुशिंग मीडियम काम करेगा और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। ब्रेन में CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड, ये फ्लूइड्स बेसिकली क्या लिक्विड्स हैं, लिक्विड मीडियम है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। हार्ट में पेरिकार्डियल फ्लूइड, लंग्स में प्लूरल फ्लूइड्स और एम्ब्रियोनिक स्टेज में एम्ब्रियोनिक फ्लूइड, ये सारे फ्लूइड्स या फिर ये लिक्विड मीडियम हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अभी कुछ MCQs हैं इसके रिलेटेड, आप इसको देख लेते हैं। ऑल आर नॉट ऑफ द फंक्शन ऑफ वाटर एक्सेप्ट, क्वेश्चन समझिएगा, ऑल आर नॉट फंक्शन ऑफ वाटर एक्सेप्ट, सारे फंक्शंस नहीं हैं। एक्सेप्ट मतलब कौन सा फंक्शन है? फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन सरफेस, क्या हमारी मेम्ब्रेन की सरफेस बनाता है? नहीं। टेम्परेचर स्टेबलाइजर, यस टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ना कि एनर्जी स्टोरेज नहीं करता। फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी ये नहीं बनाता।
नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ वाटर। अब अगेन वाटर का फंक्शन कौन सा नहीं है, मीडियम ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, थर्मल यानी कि हीट रेगुलेशन भी कर रहा है, एनर्जी स्टोरेज नहीं कर रहा, प्रोटेक्शन अभी बताया प्रोटेक्शन भी कर रहा है। ओके, एवोपरेशन ऑफ 2 ml ऑफ वाटर फ्रॉम 1 लीटर lowers टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग वाटर बाय 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट ड्यू टू। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्यों, पोलर नेचर की वजह से, हीट कैपेसिटी की वजह से, आयनाइजेशन या हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका आंसर है पोलर नेचर। पोलर नेचर से क्या मुराद है, अब वाटर एज अ पोलर नेचर शो करेगा तभी तो वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और नॉन पोलर नेचर अलग है। अगर इसमें चाहे ना हम एक और ऑप्शन ऐड कर सकते हैं कि नॉन पोलर नेचर या पोलर नेचर, तो आपने इसका ध्यान रखना है पोलर नेचर। ओके, अब अगला क्वेश्चन है आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वाटर की कितनी है, 10⁻⁴, जबकि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एंड सेपरेट करें तो 10⁻⁷ आएगी। इसको आपने थोड़ा सा अगर इसके दो MCQ बना ले तो अलग बन जाएंगे। ओके, यहाँ देखिए, व्हेन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइंस टू फॉर्म वाटर, हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि वो ऑक्सीजन को ऐड करेगा। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीजन रिड्यूस होगा क्योंकि वो हाइड्रोजन को ऐड करेगा। तो ये सारे कुछ MCQs थे जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे, मैंने इनको नोट डाउन कर लिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, दैन फिर इस तरह प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड देन न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे टॉपिक्स MD-CAT के सिलेबस में इंक्लूड हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी मसला हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट करना। मैं स्पेशली वीडियोस सिर्फ MD-CAT एस्पिरेंट्स के लिए बना रही हूँ क्योंकि आगे MD-CAT के पेपर्स आने वाले हैं, तो सोचा जाए तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो डेली अपलोड करूँ और आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने क्यूरीज जो है मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।